हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। स्कोडा इंडिया ने इस साल का टारगेट रखा है अपनी सेल्स 3 गुना करने का और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है स्कोडा स्लाविया के ऊपर। अब ये एक सेडान सेगमेंट की गाड़ी है जहां पर आपके पास पहले होंडा सिटी, फिर hyundai वर्ना, मारुति सियाज जैसी गाड़ियां हैं और उन सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। लेकिन सेडान सेगमेंट इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सेगमेंट रहा नहीं है। ज़्यादातर लोग अब SUVs पसंद करने लग गए हैं। तो क्या स्लाविया आपको आपकी प्रेफर्ड SUV से ल्योर कर सकती है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? चलिए पता करते हैं इसकी खासियत। मेरे पास आज है स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक एंड 1 लीटर मैनुअल, दोनों को चलाकर देखेंगे और आपको बताएंगे कैसी है इनकी ड्राइव, किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह के फीचर्स हैं और पता करते हैं क्या आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। स्लाविया सामने से देखने में एक प्रॉपर स्कोडा दिखती है। इसको देखकर एक बार की आपको ऑक्टाविया की याद जरूर आएगी क्योंकि काफी ज्यादा जो फ्रंट है वो उससे मिलता जुलता है। क्लीन क्रिस्प लाइंस इस गाड़ी को डिफाइन करती हैं। बॉनेट भी नीट लुकिंग है और इस पर बनी क्रीजेस ग्रिल की तरफ जाती हैं। यहाँ पर ये ग्रिल जो है उसमें क्रोम की चौड़ी लाइनिंग दी गई है चारों तरफ और इसके साथ साथ नीचे जो बम्पर है वो बॉडी कलर है और साथ ही यहाँ पर जो एयर डैम्स हैं वो उसमें आपको हनीकोम डिजाइन दिखाई देगा। फॉग लैम्प हाउसिंग आपको बड़े साइज की दिखाई देगी और उसके ऊपर भी क्रोम की लाइनिंग है। ये जो हेडलैम्प्स हैं ये स्कोडा क्रिस्टलाइन LEDs हैं। इसमें आपको यहाँ पर ये L शेप DRLs दिखाई देंगे। काफ़ी अच्छा इनका जो लाइट का थ्रो है वो अच्छा दिखता है और ये जो क्रिस्टलाइन इफेक्ट है स्कोडा का वो आपको इसके टेल लैंप में भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसके रियर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बोल्ड स्कोडा लेटरिंग दिखाई देगी और साथ ही नीचे भी बम्पर में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग ये जो एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है और बॉडी कलर बम्पर यहाँ पर दिया गया है। बूट लिड के ऊपर स्पॉइलर इफेक्ट दिया गया है। स्लाविया की एक बड़ी खासियत जो है वो है इसका बूट स्पेस। 521 लीटर का ये बूट अच्छा खासा बड़ा साइज है। आप देख सकते हैं काफ़ी डीप जाता है ये अंदर और अच्छा स्पेस नज़र आ रहा है। एक बड़े साइज का बैग और उसके बाद भी आपको अच्छी खासी जगह मिलेगी जहां पर आप सामान रख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सीट्स 60-40 स्प्लिट फोल्ड होती हैं। इस बूट को क्लोजली देखेंगे तो कॉस्ट कटिंग के निशान दिखाई देते हैं। लाइनिंग ऐसा लगता है अब भी काट कर लगा दी गई है और बूट के रूफ पर तो लाइनिंग है ही नहीं। अब आपको ले चलती हूँ इसके साइड प्रोफाइल में जहाँ पर आपको जो एक आप स्कोडा से एक्सपेक्ट करते हैं क्रिस्प लाइंस वो नज़र आती हैं। यहाँ पर शोल्डर लाइन प्रोमिनेंट है और साथ ही विंडो को भी क्रोम से लाइन किया गया है। डोर हैंडल्स पर भी आपको यहाँ पर क्रोम नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये 16 इंच के व्हील्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये डायमंड कट अलॉयज दिया गया है, लेकिन एक चीज़ जो आप ज़रूर नोटिस करेंगे वो ये कि बॉडी और व्हील के बीच में गैप काफ़ी बड़ा नज़र आता है। सो दैट लुक्स अ लिटिल ऑड। अब आगे देखिए तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ही साइड व्यू मिरर्स दिखाई देंगे और साथ ही यहाँ पर स्कोडा की लेटरिंग नज़र आ रही है। एक और चीज़ जो कि इस गाड़ी के लुक को थोड़ा सा इन्हांस करती है, थोड़ा स्पोर्टी लुक देती है, वो है इसका रूफ। ये पीछे की तरफ काफ़ी स्लोप होता है, थोड़ा सा कूपे लाइक एक बॉडी का जो सिलवेट है वो निकल कर आता है। ओवरऑल गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। स्लाविया के बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा जिससे हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिले। स्कोडा इस बात पर काफ़ी जोर दे रही है कि ये गाड़ी बड़ी है। डायमेंशंस देखें तो ये क्लियरली सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी सेगमेंट में सबसे बड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बढ़त मात्र 1 मिलीमीटर की है। लेंथ और हाइट में ये सेटी और सियाज के बीच बैठती है, लेकिन एक चीज़ जिसमें ये SUVs को भी टक्कर दे सकती है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। 179 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसे पथरीले रास्ते पर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ले चलती हूँ आपको इस गाड़ी के अंदर।
आवाज़ सुनी आपने? इसी से अंदाज़ा हो जाता है स्लाविया की बिल्ड क्वालिटी का। यू एक्सपेक्ट कि स्कोडा की गाड़ियों में बेहतर बिल्ड क्वालिटी होगी और ये आवाज़ उस बात का इंडिकेशन है। अब इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लुक है वो अच्छा है। बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और जो डैशबोर्ड है उसको लेयर्ड इफेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक मटेरियल दिखाई देगा। ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन इसका टच एंड फील ठीक ठाक है। यहाँ पर ये मैट गोल्ड फिनिश में इंसर्ट दिया गया है, अच्छा दिखता है और साथ ही यहाँ पर पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल है। नीचे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है लेकिन ये भी टच एंड फील इसका अच्छा है। और यहाँ पर आपको टेक्सचर्स भी काफ़ी सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर टच स्क्रीन के आसपास ये टेक्सचर दिया गया है, वो आपको यहाँ पर डोर पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा लेकिन यहाँ आर्मरेस्ट जहाँ पर आप अपना हाथ रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है, तो फील बेटर मिलती है। मुझे इसके एसी वेंट्स का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर्कुलर एसी वेंट्स है यहाँ पर फ्रंट में और इसके अंदर भी वो मैट गोल्ड का जो इंसर्ट है वो एक्सटेंड होता है, देखने में अच्छा लगता है। अब इस 10.25 इंच टच स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वही सिस्टम्स मिल रहे हैं जो कि हमने कुशाक में देखा है। वायरलेस कनेक्टिविटी है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की। इसकी क्लैरिटी और रिस्पॉन्स दोनों काफ़ी अच्छा है। इसमें गाना, BBC वर्ल्ड न्यूज़, audiobooks.com जैसे ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और इसके साथ आपको माय स्कोडा कनेक्ट भी मिलता है जिसमें गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग, ट्रिप एनालिसिस, वैले मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्लाविया में आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। अब यहाँ पर चार्जिंग की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर एक मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है और कुशाक की तरह ही जो एसी कंट्रोल्स हैं वो टच सेंसिटिव हैं। अब इसके साथ मुझे 2 प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। एक तो ड्राइव करते वक्त इनके साथ प्रिसाइज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और दूसरी बात क्योंकि इनकी टच सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो कभी कभी आप जब फ़ोन उठाना चाहते हैं तब भी टेम्परेचर या फिर फैन स्पीड बदल जाती है। टेक्सचर की बात मैं कर रही थी तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ये 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जो कि आपको कुशाक में नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है। उसके आसपास भी ये अच्छा टेक्सचर दिया गया है तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। ड्राइवर डिस्प्ले सराउंड्स पर स्कोडा लेटरिंग आपको दोनों साइड्स पर दिखाई देगी। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कुशाक जैसा ही स्टीयरिंग व्हील है पर मुझे लगता है इस सेडान बॉडी स्टाइल के साथ ये स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा फिट बैठता है। और ये जो स्टीयरिंग है ये आप 2 वे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं और ये टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट हो सकता है, यानी कि इसे आगे और पीछे भी किया जा सकता है। क्योंकि मैं जो गाड़ी चला रही हूँ वो ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, मुझे थोड़ी खुली खुली फील हो रही है और उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बड़े साइज़ के पैसेंजर्स को भी बेहतर कंफर्ट मिले, इसलिए ये सीट थोड़ी वाइड रखी गई है। अब ये जो सीट है इसको आप सिर्फ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है। ड्राइवर और को पैसेंजर सीट को वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है और 2 स्पीड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर आपको सनरूफ भी मिलता है और जो सन ब्लाइंड है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। कुशाक में हम कंप्लेन कर रहे थे कि जो रूफ लाइनर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी पता नहीं चलती, यहाँ पर वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का दिया गया है। लेकिन मेरी गाड़ी में साइड्स में इसके रेशे निकल रहे थे जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। अब बात करते हैं स्पेस की। तो यहाँ पर स्पेस आपको सामान रखने के लिए अच्छा खासा मिल रहा है। पहले तो हम इंडियंस को पसंद है अपने डैशबोर्ड पर कोई एक अच्छा आर्टिकल रखने के लिए और वहाँ पर एक ये रिसेस दिया गया है जहाँ पर आप अपना आइडल वगैरह रख सकते हैं। देन ये जो ग्लव बॉक्स है अच्छे साइज़ का है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आप इसकी कूलिंग भी मैनेज कर सकते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी सी जगह मिलती है आपको और साथ ही यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिसके नीचे यहाँ पर एंटी स्किड मैट भी लगा हुआ है। डोर में एक बड़ी बॉटल रखने की जगह है और उसके बाद थोड़ी सी जगह बचती है। अटेंशन टू डिटेल काफ़ी है। इसमें एक इलास्टिक बैंड दिया गया है सामान स्थिर रखने के लिए और साथ ही यहाँ साइड में भी एक छोटा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं और इसके अलावा वॉलेट भी यहाँ पर रखा जा सकता है और टिकट्स रखने के लिए यहाँ पर ये एक टिकट होल्डर भी दिया गया है जिससे आपके सामने रहे आपके टोल टिकट्स। इसमें आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है और साथ ही स्पीकर सेटअप जो है वो है 8 स्पीकर्स प्लस 1 सबवूफर और उसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
चलिए अब एक बार स्लाविया के सभी फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं। स्कोडा स्लाविया की सेफ्टी फीचर्स लिस्ट इंप्रेसिव है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल सिस्टम कॉर्नर्स पर व्हील स्पिन रोकता है। इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं है। मल्टी कॉलिजन ब्रेक सिस्टम है जो कि किसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में गाड़ी को रोक देता है, जिससे गाड़ी और डैमेज से बच सके। स्लाविया की ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्कोडा का कहना है कि यह भारतीय टेस्ट स्टैंडर्ड से कहीं आगे है। स्लाविया में 2 इंजन ऑप्शन हैं, एक 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन और दूसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI इंजन। दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आज हम चला रहे हैं 1 लीटर इंजन। ये वही इंजन है जो हमने कुशाक में भी देखा है, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट पता चलती है कुशाक और स्लाविया में, वो ये कि वही इंजन इस गाड़ी में थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक पता चलता है। सेडान चलाने का एक अपना मजा होता है, आप रोड से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और जब आपके साथ एक अच्छा इंजन भी हो, गाड़ी आपको अच्छे से साथ दे रही हो, तो वो मजा दोगुना हो जाता है। और वैसा ही मुझे स्लाविया में पता चल रहा है। ये इंजन वैसे तो 1 लीटर का इंजन है और ऑन पेपर लोग कह सकते हैं यार छोटा इंजन है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं ना, तब आपको पता चलता है ये इंजन किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। हाँ, अपने एलिमेंट में 1800 आरपीएम के ऊपर ही आता है, यानी कि जब आप थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं उसके बाद ही आपको इस इंजन की ब्यूटी का पूरा एहसास होता है। और उस एंजॉयमेंट का एक रीजन ये भी है कि ये गाड़ी काफी प्लांटेड फील देती है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा लाइट रहता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, हाईवेज पर चल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा हैवी फील देता है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। रोड पर जो आमतौर पर थोड़ा ऊपर नीचे रास्ता होता है, वो आपको गाड़ी के अंदर पता नहीं चलता और एक स्मूथ ड्राइव मिलती है। अगर आप शार्प टर्न्स लेते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर बॉडी रोल पता चलेगा, लेकिन वो भी बहुत अननर्विंग नहीं है। और उसमें एक चीज ये भी है कि क्योंकि स्टीयरिंग जो है वो प्रिसाइज है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब इसके गियर बॉक्स की बात करते हैं। ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट इस इंजन का साथ बखूबी निभाता है। गियर अपशिफ्ट बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने के लिए जल्दी होते हैं और काफी स्मूथली भी होते हैं। एक्सीलरेटर पुश करने पर डाउनशिफ्ट भी काफी जल्दी होते हैं, जिससे आपको शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करना हो या फिर हाईवेज पर ओवरटेक, आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, जिससे रिस्पॉन्स थोड़ा क्विक हो जाता है। अगर आप इस गाड़ी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको डालिए मैनुअल मोड में, और फिर इन पैडल शिफ्टर्स के साथ यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। स्लाविया ऑटोमेटिक इस सेगमेंट के हिसाब से काफी क्विक है। इसे 0 to 100 kph जाने में 12.13 सेकंड्स का वक्त लगता है, जो कि इसी सेगमेंट की 1 लीटर टर्बो पेट्रोल Hyundai वर्ना से 1 सेकंड तेज है। तो 1 लीटर ऑटोमेटिक स्लाविया आपकी रोज की ड्राइव आसान बना देती है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। अब मैनुअल 1 लीटर स्लाविया की बात करूं, उससे पहले इसकी सेकंड रो का एक्सपीरियंस बताती हूँ। सेकंड रो का एक्सपीरियंस बताने के लिए मैंने ड्राइवर सीट दे दी है रेणुका को, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपको बताने के लिए यहाँ पर स्पेस कितना मिल रहा है। वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर लेग रूम तो बहुत ही बढ़िया है। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट यू गेट हियर, और फुट स्पेस भी अच्छा है। आगे की सीट के नीचे काफी जगह है, तो आप आराम से पैर आगे करके फैल कर बैठ सकते हैं। सीट भी काफी कंफर्टेबल है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, तो यहाँ लंबा रास्ता भी आप आराम से गुजार पाएंगे। अब अगर 3 लोगों की बात करूं, अगर 3 लोग बैठते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है क्योंकि ये सीट थोड़ी वाइड है, बैठ पाएंगे आराम से। और अच्छी बात यह है कि जो फ्लोर बोर्ड है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो पैर रखने में भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स जो मिल रहे हैं वो बता देते हैं। पहले तो ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल रहा है, देन यहाँ पर एसी वेंट्स हैं आपके लिए, और 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह और भी है। यहाँ पर
पेपर्स रखने के लिए जगह दी गई है और एक छोटा सा यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। 1 लीटर की बॉटल इस डोर में आ जाएगी और उसके बाद भी थोड़ी सी जगह बचती है। विजिबिलिटी की बात करूं तो ये विंडो लाइन थोड़ी ऊपर है, लेकिन विंडो का साइज अच्छा है तो आपको बाहर का व्यू अच्छा मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, तो ये सीट भी काफी कंफर्टेबल फील होती है। अब मैं वापस जाती हूँ ड्राइवर सीट पर। अब मैं चला रही हूँ 1 लीटर मैनुअल। जहाँ ऑटोमेटिक में 1800 आरपीएम्स के नीचे ये गाड़ी थोड़ी स्लगिश पता चलती थी, मैनुअल में वो स्लगिशनेस और ज्यादा जाहिर हो जाती है। लेकिन वहीं 1800 आरपीएम्स के ऊपर स्लाविया काफी आसानी से स्पीड पकड़ लेती है। इसके साथ जेंटल ड्राइविंग आसान पता चलती है। अगर आप हायर गियर में हैं और स्पीड स्लो हो जाती है और आरपीएम्स नीचे आ जाते हैं तो जेंटल पुश करने पर गाड़ी उठ जाएगी। लेकिन हाँ, अचानक ज्यादा पावर के लिए गियर नीचे करना पड़ेगा। लेकिन गियर स्लॉटिंग और क्लच एक्शन स्मूथ है, जिससे ये बहुत स्ट्रेसफुल नहीं लगता। पर यह भी है कि अगर आप 1800 आरपीएम्स क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आता है और आपको स्पीड पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर इसी सेगमेंट की गाड़ी होंडा सिटी से कंपेयर करें तो सिटी लोअर आरपीएम्स पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वहां पर स्लाविया थोड़ी पीछे रह जाती है। हमारे टेस्ट में इसने 0 to 100 kph जाने में 11.13 सेकेंड्स का वक्त लिया, जो कि होंडा सिटी के 1.5 लीटर इंजन से केवल 1 सेकेंड धीमा है। और एक और डिफरेंस जो मुझे ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में पता चला वो ये कि मैनुअल में ये स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट फील होता है। तो ये 1 लीटर TSI इंजन काफी केपेबल है। कुशाक में भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्लाविया में भी ये इम्प्रेसिव है। स्लाविया ओवरऑल एक वेल राउंडेड प्रोडक्ट लगती है। इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है, इसका लुक लंबे समय तक अपीलिंग लगेगा। इसमें सारे काम के फीचर्स मिलते हैं। जहां हम इससे और बेहतर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो मानना होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और माइनर फ्लॉज को छोड़ दें तो इंटीरियर क्वालिटी भी इम्प्रूव पता चलती है। हमें उम्मीद है इसकी कीमत 10 से 16 लाख के बीच होगी। ये कीमतें इस सेगमेंट की पॉपुलर कार 5th जनरेशन होंडा सिटी के करीब हैं। स्कोडा इसके साथ 4 साल का मेंटेनेंस पैकेज भी दे रही है, जिसकी कीमत शुरू होती है 24,500 रुपए से। तो स्लाविया सेडान सेगमेंट में तो हलचल मचाएगी ही। स्कोडा को उम्मीद रहेगी कि कुछ मिड साइज एसयूवी बायर्स को भी ये अपनी तरफ खींच लाए। आपको कैसी लगी स्लाविया? डू ड्रॉप अ कमेंट और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर जरूर करिएगा।